दोस्तों आपके पास भी फ़ोन पे एप्लीकेशन है, ये प्रॉब्लम काफ़ी लोग फेस कर रहे हैं। एक्चुअली इसमें हो कि ये रहा ना, जैसे आप फ़ोन पे से कहीं ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं तो वहाँ पे नेटवर्क इशू करके प्रॉब्लम आ रही है। जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा नेटवर्क इशू। अब यहाँ पे काफ़ी लोग परेशान है कि जो नेटवर्क इशू की जो समस्या चल रही है, एक्चुअली समस्या आने का मेन रीज़न क्या है। यानी हम किसी के पास मनी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं या बैलेंस को चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे नेटवर्क इशू का प्रॉब्लम क्यों आ रहा। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, स्किप बिल्कुल ही मत करना। आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आएगा कि एक्चुअल इसका आने का रीज़न क्या है और हम इस रीज़न को किस तरीके से खुद से सॉल्व करेंगे ताकि हमारा जो ट्रांजेक्शन है इजीली कंप्लीट हो जाए। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके कि हाँ हमारा ऑडियंस हमारे कंटेंट को पसंद कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं इसका आने का मेन रीज़न क्या है और हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बस आपको देखना है और खुद समझ पाओगे। देखने के बाद मैं आपको सारा कुछ विद प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, फ़ोन पे मैंने ओपन किया, जस्ट यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया। यहाँ से हम किसी के पास मनी को सेंड करेंगे, ठीक है। आपको नज़र आ रहा होगा, हम यहाँ पे किसी को ले लेता हूँ, यहाँ पे अपने दोस्त को ले लेता हूँ, इसको ले लिया। अब मैं यहाँ से इसको ऊपर मैं कुछ अमाउंट फिल करूँगा जो कि मुझे ट्रांसफ़र करना है। अब उस अमाउंट को यहाँ पे फिल कर लेते हैं, जैसे कि 400 पे मैंने टाइप किया। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दिखा रहा नेटवर्क इशू, यहाँ पे दिखा रहा प्रोसेसिंग द रिक्वेस्ट राइट नाउ प्लीज़ ट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम। यानी कि आप बोल रहा कुछ टाइम बाद ट्राई करो। और चलिए हम यहाँ से बैंक को चेंज करते हैं। अभी मैंने एक्सिस से किया, अब मैं इसको चेंज करके बैंक ऑफ बड़ौदा को चूज़ किया, पे क्लिक किया। अब देखो यहाँ हमारा यूपीआई पिन इंटर करने का ऑप्शन सारा। जैसे मैंने अपना यूपीआई पिन यहाँ पे इंटर करके जैसे साइन पे क्लिक किया, थोड़ा सा प्रोसेस हुआ एंड पेमेंट सक्सेसफुल डन हो चुका। मतलब हम एक्सिस बैंक से कर रहे थे तो वहाँ पे नेटवर्क इशू आ रहा था, लेकिन हम किसी अदर बैंक से किए तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि अभी आपको ऐसा मन में लग रहा होगा कि हाँ जिनके पास एक्सिस का बैंक अकाउंट है सिर्फ वही लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, जिनके पास एक्सिस का बैंक अकाउंट नहीं है तो वो लोग भी ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल कर दे रहे हैं। बट ऐसा कुछ है नहीं। कभी कभी आपने देखा होगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा से भी ट्रांजेक्शन करने पर हाई फेलियर दिखाता है, यानी पेमेंट बहुत बार फेल होता है, यहाँ तक कि पेंडिंग में भी चला जाता है। स्टेट बैंक के साथ भी होता है, पंजाब बैंक के साथ भी होता है, यानी किसी बैंक के साथ कब क्या हो जाए किसी को एक्चुअल पता नहीं है। अभी जो नेटवर्क जो इशू आ रही है ना, इस नेटवर्क इशू आने का मेन रीजन क्या था कि जिस हम बैंक से ट्रांजेक्शन कर रहे थे उस बैंक के अंदर टेक्निकल इशू था। इसकी वजह से वहाँ पे दिखा रहा था नेटवर्क इशू प्लीज ट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम, यानी कुछ देर बाद आप फिर से ट्राई करो, आपका पेमेंट डन हो जाएगा। फिलहाल इस बैंक के ऊपर टेक्निकल इशू है। आपको बार बार ऐसा एरर आए तो आपको हर बार पेमेंट ट्राई नहीं करना है, सेंड नहीं करना है, आपको कुछ घंटे वेट करना है, उसके बाद अगेन ट्राई कीजिए, तब आप पेमेंट सक्सेसफुल ट्रांसफर कर पाओगे। ये प्रॉब्लम आने का मतलब ये नहीं कि आपके फ़ोन पे एप्लीकेशन के अंदर प्रॉब्लम है, वो आपके बैंक के अंदर टेक्निकल इशू है, उसको आप खुद से सॉल्व कर ही नहीं सकते। चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंट बंदा क्यों ना हो, उसको सॉल्व नहीं कर सकता। कई बार मैंने देखा है, सुना भी है कि आप बैंक को रिमूव करो यानी अनलिंक करो फिर से लिंक करो तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। आप जाके विश्वास नहीं हो रहा ना तो ट्राई करो, ऐसा को कुछ भी रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। मैंने जैसे यहाँ से बैंक अकाउंट को चेंज किया तो आपने देखा कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया सक्सेसफुल। तो इससे तो अपने को ये चीज़ क्लियर पता चल रहा कि हाँ हमारे फ़ोन पे में कोई भी शिकायत नहीं है, शिकायत है हमारे बैंक से। अगर आप मल्टीपल बैंक लिंक करके रखे हो तो अच्छी बात है। अगर एक बैंक से टेक्निकल इशू आ रही है तो दूसरे बैंक से मनी को ट्रांसफ़र कर लो, इजीली हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि अगर आपका स्टेट बैंक से ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, एक्सिस से ट्रांसफ़र नहीं हो रहा तो और भी जितने बैंक है उससे भी नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ बैंक के अंदर टेक्निकल इशू है, ना कि उस एप्लीकेशन के अंदर टेक्निकल इशू है। फोन पे क्या है, कोई बैंकिंग नहीं है, फोन पे सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, एक जरिया है, यहाँ से यहाँ तक पेमेंट को पहुँचाने में हेल्प करता है। तो फिर आपको फ़ोन पे के अंदर ये जो एरर आ रही है तो आपको माइंड से ये निकालना होगा कि हमारा फ़ोन पे बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है, इसमें कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है हमारे बैंक के टेक्निकल इशू की वजह से ऐसा हो रही है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हाँ एक चीज़ और बता दूँ, अगर जिनके साथ हुआ है ऐसा प्रॉब्लम कि पेमेंट कट गया हो लेकिन रिसीवर खाते में नहीं गया हो तो फिर आप रिलैक्स रहो, आपका पेमेंट 100% आज सेफ है, वो क्रेडिट होगा, रिफंड आएगा आपके उसी बैंक में जिस बैंक से डेबिट हुआ है। बस यहाँ पर थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, आपका बैलेंस बिल्कुल सेफ है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन रहे जो कमेंट सेक्शन खाली है, कमेंट करके हमसे हेल्प ले सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे, मिलते हैं एक नए वीडियो में। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।